हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रीना कुशवाहा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन का पार्ट 2 लैंगिक जनन लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को अलैंगिक जनन के बारे में बता दिया था। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लैंगिक जनन। हमने आपको पहले ही बताया था लैंगिक जनन इस प्रकार का जनन होता है जिसमें नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता होती है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक का निर्माण शामिल है। यह युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं जिससे आगे चलकर एक नए जीव का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब नर और मादा आपस में मिलते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। जैसे ये फीमेल है, ये मेल है, इससे फीमेल से फीमेल गैमीट बना, मेल से मेल गैमीट बना, दोनों फर्टिलाइज कर गए, संयुग्मन कर गए, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है युग्मनज, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट की कंडीशन 2n होती है। एक जैसे युग्मक है n, ये युग्मक n, मतलब दोनों अगुणित अवस्था में होते हैं और क्या कहलाते हैं ये n है, ये n है, दोनों फर्टिलाइज करके 2n बनाते। जो जाइगोट बनता हमारा वो 2n के फॉर्म में होता है। तो इस प्रकार का जो जनन होता है वो लैंगिक जनन कहलाता है और ये युग्मक आगे फर्दर क्या करता है, डेवलप करके यहाँ पे न्यू बेबी बना लेता है, न्यू संतान, नई संतान का उत्पादन कर देता है। चलिए आगे देखते हैं प्रावस्था क्या होती है। प्रावस्था मतलब जैसे कोई किसी भी जीव का जो जन्म हो गया, इसके बाद वो परिपक्व स्टेज पे पहुंचता, जब तक उसकी मैच्योरिटी की स्टेज आती है और इसके बाद वो लैंगिक जनन करने के योग्य हो जाता है, तो ये काल क्या कहलाता है, जुवेनाइल फेज कहलाता है। देखिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रावस्था सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुँचते हैं। इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि का यह काल किशोर अवस्था या जुवेनाइल फेज कहलाती है। नेक्स्ट, पादपों में यह कायिक प्रावस्था मतलब वेजिटेटिव फेज कहलाता है। प्लांट की अगर बात करते हैं तो इसको वेजिटेटिव फेज कहते हैं। एनिमल की बात करते हैं या फिर ह्यूमन की बात करते हैं तो वहाँ पे उसको जुवेनाइल फेज कहते हैं। किशोरावस्था या कायिक प्रावस्था की समाप्ति ही जनन प्रावस्था का आरंभ है। जुवेनाइल स्टेज जैसे ही एंड होती है तो उसके बाद लैंगिक जनन की स्टेज क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। कुछ पादप असामान्य रूप से पुष्पीकरण की क्रियाविधि को प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसका ये एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। जैसे बांस, बम्बू ट्री जो होता है वो 50 से 100 साल के बाद एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। मतलब कि ये जो पुष्प उत्पन्न करने की जो इसकी क्षमता है वो कब है, 50 से 100 साल के बाद। मतलब एक लंबा ड्यूरेशन के बाद क्या करता है बम्बू ट्री, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, मतलब एक बार पुष्प बनाने में उत्पन्न कर सकता है, पुष्प उत्पन्न करता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले कि स्ट्रोबिलस कंथियाना, नीला कुरेंजी जिसको कहते हैं, ठीक है। ये 12 वर्षों में एक बार पुष्प पैदा करते हैं, 12 वर्षों में एक बार। देखिए ये लाइन भी एनसीईआरटी में दी हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2006 सितंबर अक्टूबर के महीने में इसके अति पुष्पीकरण के कारण केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में सड़क के किनारे कालीन बन गया। मतलब इसकी मात्रा इतनी ज़्यादा होती है, ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कालीन बिछ गई हो। लेकिन ये 12 वर्षों में एक बार आता है, याद रखिएगा, नीला कुरेंजी, स्ट्रोबिलस कुंथियाना। नेक्स्ट है ऊस्ट्रस साइकिल। ऊस्ट्रस साइकिल क्या होता है, मध्य चक्र।
मध्यचक्र क्या होता है कि जनन प्रावस्था रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान अप्रस्तनी मादा प्लेसेंटल फीमेल के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक तथा सहायक वाहिकाएं तथा हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। आपको पता है जब रिप्रोडक्टिव फेज़ आती है तो जो प्लेसेंटल फीमेल होती है उनके ओवरी में साइक्लिक चेंजेस होने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है जो एंडोमेट्रियम जो होती है वो क्या करने लगती है, उसकी श्रेडिंग होने लगती है, झड़ने लगती है और वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ अगर उस्ट्रस साइकिल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी ये चक्र साइक्लिक चेंजेस यहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे हम अगर नॉन प्राइमेट्स की बात करते हैं, नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी जैसे कि गाय, भेड़, हिरन, कुत्ता आदि। आपको याद रखना नॉन प्राइमेट में कौन कौन आ रहे, गाय, भेड़, हिरन, कुत्ता आदि में जनन के दौरान ऐसे परिवर्तन देखे गए हैं जिसे मध्यचक्र ऊस्ट्रस साइकिल कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ऊस्ट्रस साइकिल किस में होता है तो आप बताएंगे नॉन प्राइमेट्स में। नॉन प्राइमेट्स में कौन, गाय, भेड़, हिरन, कुत्ता आदि। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो वो किस में पाया जाता है, प्राइमेट्स में, जैसे बंदर, एप्स, मनुष्य। जो फीमेल होती है मनुष्य वाले में मतलब फीमेल में तो क्या होता है यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऋतुनिष्ठ या मौसमी प्रजनक। अधिकांश स्तनधारियों विशेषकर जो प्राकृतिक रूप से वनों में रहते हैं अपने जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं। मौसमी प्रजनक सीजनल ब्रीडर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये लाइनें समझ में आ रही है। सतत प्रजनक क्या होते हैं, अधिकांशतः स्तनधारी अपने पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट, प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धावस्था के मापदंड के रूप में माना जाता है। सेनेसेंस पूछते हैं कि ये क्या होता है तो आप बताएंगे जब प्रजनन आयु जो होती है समाप्त हो जाती है, या फिर आप ये कह सकते हैं जब वृद्धावस्था की ओर हम जाने लगते हैं तो जो भी हम लोग के शरीर में मतलब साइक्लिक चेंजेस हो रहे होते हैं वो वहीं पे समाप्त हो जाती है। तो ये स्टेज हमारी कहलाती है सेनेसेंस फेज कहलाती है। नेक्स्ट, नियंत्रण। हार्मोन तथा कुछ विशेष पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर क्रियाएं जीवों की जनन क्रियाओं तथा व्यवहारिक अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कुछ घटनाओं के बारे में। लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे रिप्रोडक्शन होने से पहले, लैंगिक जनन होने से पहले, बीच में और बाद में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं निषेचन से पूर्व कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। निषेचन पूर्व घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन, फिर निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन, फिर है निषेचन पश्चात के, निषेचन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। चलिए देखते हैं सबसे पहला निषेचन पूर्व घटना। इसमें क्या क्या होता है। निषेचन पूर्व घटना में युग्मकों के इसके अंतर्गत युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित होती हैं। मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले की जो भी घटनाएं होंगी वो निषेचन पूर्व घटनाओं में आएंगी। प्री फर्टिलाइजेशन ये कहलाता है। जैसे गैमेटोजेनेसिस, युग्मक का निर्माण होना। दूसरा है गैमेट, युग्मक का स्थानांतरण, ट्रांसफर, गैमीट ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ पे दो प्रक्रिया आएंगी, एक में युग्मक का निर्माण होगा और दूसरे में युग्मक का स्थानांतरण होगा। युग्मक जनन पहला हमारा है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, नर और मादा में दो प्रकार से युग्मकों का गठन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। युग्मक क्या होता है, आपको पता है ये हैप्लॉइड स्टेज में होता है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। युग्मक क्या होते हैं, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। समयुग्मकी
समयुग्मक की क्या होते हैं, होमोगैमीट या आइसोगैमीट्स कहते हैं। कुछ शैवालों में दो युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं। इनकी एकरूपता के कारण हम इन्हें नर तथा मादा युग्मकों के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते, जैसे क्लेडोफोरा। इसमें मेल और फीमेल को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। अगर हम उनको बाहर से देखते हैं तो उनका मतलब शेप बिल्कुल एक जैसा होता है, मेल फीमेल हम अलग से पहचान नहीं पाते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा। ये जो है मोस्टली आपको शैवाल में दिखता है। नेक्स्ट है विषम युग्मक, हेट्रोगैमेट। अधिकतर लैंगिक प्रजनक जीवों द्वारा आकारिकी रूप मॉर्फोलॉजिकली से स्पष्ट दो प्रकार के विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। जैसे कि कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि आप मेल और फीमेल को बाहर से देखकर ही जान जाएंगे कि ये मेल गैमीट है कि फीमेल गैमीट। फिर चलते हैं नर युग्मक, मादा युग्मक। नर युग्मक को हम पुमड़ू, या अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो पुमड़ू कहते हैं, और एनिमल के केस में शुक्राणु, एंथरजॉइड या स्पर्म। पुमड़ू को एंथरजॉइड कहते हैं, शुक्राणु को स्पर्म कहते हैं। फीमेल गैमिट अंड या डिंब, एग या ओवम कहते हैं। बाइसेक्सुअल, ये क्या है, द्विलिंगी। जब एक ही पादप में दोनों नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई जाती हैं तो उन्हें हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। कवक तथा पादप में द्विलिंगी स्थिति को उल्लेखित करने के लिए उभयलिंगाश्रयी शब्द समथैलेमी, मोनिशियस एंड होमोथैलिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये तो अपने आप ही क्लियर हो रहा है कि जब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों प्रकार की संरचनाएं पाई जाएंगी तो उसको हम बाइसेक्सुअल कहेंगे। ठीक है, और अगर फंजाई और प्लांट की बात करते हैं तो इस स्थिति के लिए हम मोनेशियस और होमोथैलिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है। ये क्या है, ए वाला जो है ये आ है, ये क्लेडोफोरा का है समयुग्मक। बी क्या है, फ्यूकस का विषम युग्मक है। ये देखिए अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है। और ये मानव के विषम युग्मक, ये एग है, ये स्पर्म है। ये समझ में आ रहा होगा आपको। ये यहाँ पे होमोथैलिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कुकुरबिट और नारियल में। ठीक, ये कैसे होते हैं, ये मोनेशियस होते हैं, या फिर इसको हम बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। और बाइसेक्सुअल, मोनेशियस और बाइसेक्सुअल एक ही टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, मोनेशियस में वो भी आ जाता है केचुआ, अर्थवर्म आता है। एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल, जब एक ही पादप में एक ही जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए एक लिंगाश्रयी तथा विषम थैली, डायोशियस एंड हेट्रोथैलिक शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक लिंगी पादपों में नर पुष्प पुंकेसरी स्टेमिनेट होता है, अर्थात पुंकेसर वहन करता है। एक लिंगी पादपों में मादा पुष्प स्त्री केसर पिस्टिलेट, अर्थात स्त्री केसर पिस्टिल्स धारण किए रहता है। एग्जाम्पल पपीता और खजूर। ये आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स में मोस्टली आपको क्या याद रखना है, मेनली एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको। एक लिंगी के और द्विलिंगी के एग्जाम्पल यहाँ याद रखिएगा, आपको एग्जाम्पल आता है। इन एनिमल, अगर हम केचुए, स्पंज, टेपवर्म, जोक द्विलिंगी होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, द्विलिंगी। कॉकरोच एक लिंगी होता है। जो केचुआ होता है वो मोनेशियस होता, हर्माफ्रोडाइट होता है। ठीक है, द्विलिंगी होता है वो।
मतलब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन पाए जाते हैं। युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन। ठीक है, आगे हम चलते हैं। युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। विषम युग्मक की प्रजाति मतलब एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट। युग्मक अगुणित होते हैं चाहे उनके जनक जिससे वो उत्पन्न हुए वो अगुणित हो अथवा द्विगुणित हो। एक गुणित जनक हैप्लॉइड पेरेंट सूत्री विभाजन माइटोटिक डिवीजन के द्वारा गैमीट उत्पन्न करते हैं। जैसे कोई हैप्लॉइड पेरेंट है ठीक है, फिर अगर उसमें माइटोसिस का डिवीज़न होता है तो वहाँ पे जो गैमीट बनेगा वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड ही होगा, ये बताया है। नेक्स्ट है डिप्लॉइड पेरेंट, डिप्लॉइड जनक अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस रिडक्शन डिवीज़न जो कि न्यूनकारी डिवीज़न से है अगुणित युग्मकों को उत्पन्न करते हैं। अगर डिप्लॉइड पेरेंट है वो भी अगर मियोसिस करते हैं तब भी वो जो गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे युग्मक जो बनेगा वो हैप्लॉइड ही बनेगा। ये नहीं कि डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड बन जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रिडक्शन डिवीज़न होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और गैमीट वहाँ पे हैप्लॉइड हो जाता है। द्विगुणित काय में स्पेशल कोशिका मियोसाइट गैमेट मदर सेल मियोसिस में भाग लेती, मियोसाइट जो होती है वो भाग लेती है। भाग लेना का मतलब पार्टिसिपेट करना। नेक्स्ट है हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, अगुणित पादप काय में जैसे मोनेरा फंजाई शैवाल ब्रायोफाइटा होते हैं। ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा कि इसमें कौन कौन लोग आते हैं। हैप्लॉइड में कौन कौन आ रहे हैं, मोनेरा फंजाई शैवाल ब्रायोफाइट। नेक्स्ट है डिप्लॉइड प्लांट बॉडी में कौन है, टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म एंड ह्यूमन आ रहे हैं। नेक्स्ट है उसमें अभी हमने गैमीट फॉर्मेशन पढ़ लिया, मतलब कि मेल गैमीट का निर्माण कैसे होना है और फीमेल गैमीट का निर्माण कैसे होना है, ये हमारा आ जाएगा गैमेटोजेनेसिस में। जैसे गैमेटोजेनेसिस में दो प्रक्रिया होंगी, एक स्पर्मेटोजेनेसिस अगर हम मेल और उसके ह्यूमन की बात करते हैं, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और एक होगा oogenesis। एक oogenesis होगा। नेक्स्ट है हम चलते हैं गैमीट का ट्रांसफ़र। युग्मक स्थानांतरण, युग्मक निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि निषेचन हो सके। ठीक है, ये निषेचन होने से पहले की घटना है। अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील होता है, मादा युग्मक अचल होता है, क्योंकि जो मेल गैमीट होता है उसके पास फ्लैजिला होता है इसलिए वो मोटाइल होता है, और फीमेल के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती, कोई फ्लैजिला नहीं होता, इसलिए वो नॉन मोटाइल होती, अचल होती है। कुछ कवक और शैवालों में असाधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक चलनशील होते हैं। ब्रायोफाइटा शैवाल टेरिडोफाइटा में जल के माध्यम से युग्मक का स्थानांतरण होता है। कुछ के केसेस में क्या होता है कि वाटर जो होता है वो हेल्पफुल होता है गैमीट के ट्रांसफ़र में। नेक्स्ट है बीजी पादपों में परागकण नर युग्मक वाहक का कार्य करते हैं तथा अंडक में एग होता है। परागकण परागकोश में उत्पन्न होते हैं, अतः निषेचन संपन्न हो उससे पहले ही ये परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द्विलिंगी मतलब बाइसेक्सुअल। एग्जाम्पल पी प्लांट में स्वतः निषेचन से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाता है, क्योंकि इसमें परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक दूसरे के समीप स्थित रहते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब पर परागण क्या होता है, पर परागित पादप, क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स। एग्जाम्पल डायोशियस प्लांट्स। इस स्थानांतरण की घटना को परागण कहते हैं। परागण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं तथा परागनलिका
मेल गैमीट को ओव्यूल तक ले जाती है, एग के पास मेल गैमीट रिलीज हो जाते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप होती है निषेचन की प्रक्रिया। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। नर युग्मक व मादा युग्मक संलयित होते हैं, इसे युग्मक संलयन सिनगैमी कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मना डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। कुछ जीव जैसे मधुमक्खी, रोटीफर्स, कुछ छिपकली में निषेचन के बिना ही मादा युग्मक से युग्मनज का निर्माण हो जाता है। इसे अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। मतलब पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही निर्माण हो जाता है। किसका? मादा युग्मक से युग्मनज का निर्माण हो जाता है। ये पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। जैसे कि मधुमक्खी में ये होता है। बेसिकली जो ये एग्जाम्पल मधुमक्खी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये पार्थेनोजेनेसिस का। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? बाह्य निषेचन। प्राणी के शरीर के बाहर निषेचन होता है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। एग्जाम्पल शैवाल, बोनीफिश, उभयचर में मेढक आ जाएगा। अंतःनिषेचन जो शरीर के अंदर है हो रहा है। प्राणी के शरीर के भीतर निषेचन होता है। स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है, इनके शरीर के अंदर निषेचन होता है, इसलिए हम इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन या अंतःनिषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। फिर तीसरा हमारा देखिए, सबसे पहले हमने निषेचन पूर्व घटना जिसमें गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ ली थी, गैमेट ट्रांसफर पढ़ लिया। सेकंड वन हमने पढ़ा निषेचन जिसको हमने फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी कहते हैं, वो पढ़ लिया। फिर इसके बाद हम चलते हैं लास्ट में निषेचन पश्च घटनाएं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। युग्मनज, सबसे पहले मेल फीमेल गैमेट बन गया, निषेचन की प्रक्रिया हुई, युग्मनज बना। युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है और विकासशील अवस्था प्रारंभ हो जाती है। फिर एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, इसे ही भ्रूणोद्भव कहते हैं। ठीक, फिर इसके बाद ओविपैरस क्या होते हैं? जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, अंडे देने वाले। युग्मनज मादा शरीर के अंदर विकास किया है। युग्मनज मादा शरीर से बाहर विकास किया है। ठीक, सजीव प्रजनक विविपैरस युग्मनज मादा शरीर के अंदर विकास किया है, बच्चे देने वाले। पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। निषेचन के पश्चात पुष्प के बाह्य दल पंखुड़ी तथा पुंकेसर मुरझाकर झड़ जाते हैं। युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में विकसित हो जाता है। अंडाशय फल के रूप में विकसित होती है जो आगे चलकर फल की भित्ति का निर्माण करती है। इसे फल भित्ति मतलब पेरिकार्प कहते हैं। इसका कार्य फल को सुरक्षा प्रदान करना है। विकिरण के पश्चात बीज अनुकूलित परिस्थितियों के आने पर अंकुरित होता है तथा नए पादप को जन्म देता है। ठीक है, इसके साथ ये यहीं पे समाप्त होता है और इसके आगे का जो भी है वो हम आपको फिर से लेकर आएंगे आपके सामने, फिर हम आपको उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, इसी के साथ आप रिवीजन करते रहिए और अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। नमस्कार।